बेटा, शाम ढलते ही है ना, मुझे बोतल के अलावा कुछ नहीं दिखता बेटा। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू। देखो सुजॉय, एक बड़ी अच्छाई के लिए छोटी मोटी गलतियां करनी पड़ती है, लेकिन इसे अपनी आदत मत बना लेना, ओके? आप चिंता मत करो मासी, जैसे लाया हो ना वैसे ही लौटा दूंगा। अभी आप नंबर लगाओ। ओह हाँ। हेलो, हाँ सर, मैं सुजैन बोल रही हूँ। आप बच्चों का एनजीओ चलाते हो ना? दरअसल हमारे पास एक बच्ची है, उसे इस दलदल से निकालने में आपकी मदद चाहिए। नहीं नहीं सर, यहाँ मत आइएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। बच्ची आपको हमारे घर के पास एक आइसक्रीम की दुकान है, वहाँ खड़ी हुई मिलेगी, ठीक आधे घंटे बाद। बच्ची का नाम मुस्कान है। थैंक यू सो मच सर। देखो सुजॉय, अब बाकी का काम तुम्हें करना है। तुम्हें मुस्कान को उस आइसक्रीम की दुकान पर छोड़ना है, ठीक आधे घंटे बाद। और ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देखे ना, ओके? समझ गया मासी, मैं सब संभाल लूंगा। गुड, ऑल द बेस्ट। और हाँ, ये जिसका है उसे लौटा देना। घोषदा जी। सब ठीक है ना? जी मैडम। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आज, क्योंकि आज बहुत खास पेशकश है अगले 5 मिनट में। आज होगा असली प्रोग्राम। राखी, जाओ जाके मुस्कान को ले आओ हील्स पहना के। हे भगवान, अब क्या होगा? चलो मुस्कान, बाहर आइसक्रीम खाने चलते। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर राखी मौसी या नानी को पता चल जाएगा तो जैसे हमें स्कूल में पनिशमेंट मिलती है ना, इससे भी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, तो तुम डर रहे हो क्या? थोड़ा सा डर रही हो, लेकिन ज्यादा डर है खिलौना नहीं मिलने का। नानी हर बात पे गुस्सा होकर मना कर देती है खिलौने देने से। खिलौना नहीं मिलेगा तो मम्मा भी नहीं मिलेगी। तुम फालतू में डर रही हो, सब बिजी है, किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगी? प्लीज ना मुस्कान, तुम मेरी दोस्त हो ना। तुम्हें पता है जब नानी ने तुम्हें बंद किया था ना, तो मैं भगवान जी से बहुत प्रे करता था। मैं अच्छा फ्रेंड हूँ ना तुम्हारा। मेरा बहुत मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। मुस्कान प्लीज चलो ना। ओहो, तुमको तो मेरे स्कूल वाले रामयम में होना चाहिए था, सारे प्राइज हमको ही मिल जाते। ऐसी एक्टिंग देखकर चलो। मम्मा कहती है कि बेस्ट फ्रेंड की बात हमेशा माननी चाहिए, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ पक्का पक्का। चले अब, चलो चलो बच्चे आइसक्रीम खाने चलते। अब आएगा मजा। इस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था, जब अम्मा मुस्कान को सबके सामने मंच पर बुलाएंगे। अब होगी आरती की हार। अंकल, दो आइसक्रीम देना। हाँ। अरे कहाँ चली गई लड़की?
तेरा पसीना तो ऐसे निकल रहा है जैसे तू आइसक्रीम नहीं टिक्की चाट खा रहा है। तुम्हें कैसे पता चाट खाने से पसीना आता है? मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी पप्पू वाली चाट नहीं खिलाई, उससे सिर्फ पसीना नहीं निकलता है, कान से धुआं और मुंह से सीटी बजने लगती है। अच्छा, तो इसने मुझे मिर्ची वाली आइसक्रीम दी क्या? अरे बुद्धू, मिर्ची वाली आइसक्रीम थोड़ी ना होती है। वही तो, पक्का इसने मेरे शरारत का बदला लेने के लिए आइसक्रीम में मिर्ची लगाई होगी। अभी रुक, मैं इसको देखता हूँ। लेकिन मुझे जल्दी जाना होगा सुजॉय। अरे बस मैं अभी आया। हेलो बेटा, तुम्हारा नाम मुस्कान है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारी मम्मा ने बताया। मम्मा ने भेजा है? हाँ, और उन्होंने ही हमें तुम्हारे पास भेजा है अपने पास बुलाने के लिए। सुजॉय, सुजॉय देखो मम्मा ने किसे भेजा। बेटा हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी चलो, आपकी मम्मा आपका इंतजार कर रही होंगी। लेकिन अंकल, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ और मम्मा बोलती है जिन लोगों को हम नहीं जानते उनसे चॉकलेट टॉफी नहीं लेनी चाहिए और उनके साथ कहीं जाना भी नहीं चाहिए। बेटा आप नहीं जानते हो ना, लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ और मुझे तो आपका नाम भी मालूम है और मैं आपकी मासी सुजैन को भी जानता हूँ, उनसे भी बात हुई है। बेटा आप चलो, नहीं तो आपकी नानी और मासी देख लेंगी ना, आपको आपकी मम्मा से नहीं मिलने देंगी। आप पक्का मुझे मेरी मम्मा से मिलवा देंगे ना? ठीक है, चलिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे बाप रे, मम्मी ने मुस्कान को जाते हुए देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। ए, सच सच बता, यहाँ क्या कर रहा है? अरे मम्मी, आप तो बेफालतू में इतना गुस्सा हो रही हो। मैं तो आपके लिए रसगुल्ला लेने आया था। अच्छा, मेरे लिए? मेरे लिए रसगुल्ले लाने आया था या खुद के लिए आइसक्रीम? नहीं मम्मी, मैं तो आपके लिए रसगुल्ले ही लेने आया था। चाहिए तो चल के गोकू हलवाई से पूछ लो। चुप कर, एक शब्द नहीं निकालना। अंदर चल, तेरा ये रसगुल्ला, बर्फी और पेड़ा सब निकालती हूँ मैं। इससे पहले उस चूहिया को ढूंढ, पता नहीं हाई हील्स के नाम पर कहाँ जाके छुप के बैठ गई है। पहले उसे ढूंढती हूँ, बाद में तुझे बताती हूँ मैं। चल चल चल। चलो, मेरा काम तो हो गया। ये लो, खाओ। तुम तो आज के हीरो निकले सुजॉय। आज तुम्हारी वजह से मुस्कान इस नरक से बाहर निकल पाई है। थैंक यू। यानी अब हम उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे? हाँ सुजॉय, लेकिन यही उसके लिए अच्छा है। अब वो खुली हवा में सांस ले पाएगी। सच बताऊं, अगर हमारे बस में होता तो हम तुम्हें और सपना को भी यहाँ से भगाते, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो हम पकड़े जाते। चिंता मत करो सुजैन दीदी, देखना वो दिन भी जल्दी ही आएगा जब सपना और सुजॉय भी अम्मा के चंगुल से बाहर हो जाएंगे और अपनी जिंदगी खुल के जी सकेंगे। सही कहा, लेकिन फिलहाल हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि मुस्कान इस दलदल से बाहर निकल गई और अब वो एक ऐसी दुनिया में जाएगी जहाँ उसे ना सिर्फ एक लड़की के रूप में बल्कि एक बेटी के रूप में देखा जाएगा और प्यार किया जाएगा। चलो सुजॉय, अब तुम जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी सड़ू माँ यहाँ आ जाएगी। ओके?